नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। अब तक हम बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य में हमने दो महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन कर लिया है, जिनमें से पहला शासक है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद अगला शासक है बिंदुसार। तो हमने दो पढ़ लिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, और दूसरा पढ़ लिया हमने बिंदुसार। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक की। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बिंदुसार का कार्यकाल हमने पढ़ा था 298 से 273 ईसा पूर्व तक। 298 से 273 ईसा पूर्व तक। अब अशोक हम पढ़ रहे हैं, तो अशोक में अब बात अपन देखने की, अशोक 273 से लेकर 232 तक शासक रहा। इतनी बात हकसम समझ आ रही है। लेकिन 269 ईसा पूर्व इसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। ये कैसे हुआ था भाई? बिंदुसार की मृत्यु 273 में, तो अशोक 273 में ही राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन घरेलू संघर्ष में ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारकर राज्य धारण किया था, राज्यारोहण। तो 273 से लेकर 269 4 साल तक इसका कार्यकाल रहा संघर्षमय। ठीक है, मतलब 273 में राजा बने, लेकिन 100 भाइयों की ऐसा कहानी मिलती है भाई, हत्या करके ये राजा बना। 269 इसका अंदाजा हम लगाते हैं, क्योंकि 7वें वर्ष इसने कश्मीर और खोतान को जीता था, और 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। तो 8वें वर्ष कलिंग युद्ध 261 में किया था ना, तब 269 आती है। ये कहानी मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब देखिए, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था अशोक? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इतना रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अशोक हम पढ़ रहे हैं। अब अशोक जो है, इसके शासनकाल में यहाँ का एक गवर्नर भी था, उज्जैन। अब देखो, अशोक है, राजा बन गया, और यहाँ पर मतलब अशोक को मोर का मांस प्रिय था। अशोक का नाम देवप्रियदर्शी मिलता है भाई। अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, अशोक का नाम देवनाप्रियदर्शी मिलता है। लेकिन दो अभिलेख है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये दो अभिलेख है, मास्की और गुर्जरा। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इतनी बात होगी। अब आगे देखो, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर एवं खोतान को जीता था। ठीक है, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर ने जीत लियो, मतलब 262 ईसा पूर्व। 269 में विधिवत राज्याभिषेक है, तो 269 से देखो 268 67 66 63 64 63 और 62। 1 2 3 4 5 6 7, 262 में 7वें वर्ष इसने क्या कर लिया? कश्मीर और खोतान को जीत लिया। ठीक है, अब आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आपने एक इतिहासकार पढ़ा है भाई, प्रथम प्रमाणित ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो कौन सी मानी जाती है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी नाम सुनते ही दिमाग में सिद्धो आना चाहिए, कल्लण। कश्मीरी कवि है,
कश्मीर का कवि कल्लण, और इसने राजतरंगिणी लिखी। इतिहास पर आधारित पुस्तक है, मतलब कश्मीर का पूरा इतिहास और इसके अलावा भारतवर्ष का इतिहास भी इसमें मिलता है। अब देखो कल्लण क्या कहता है। कल्लण ये है कि कश्मीर में एक नदी है वितस्ता, दो बार वितस्ता। वितस्ता नदी के किनारे अशोक ने एक नगर बसाया था, श्रीनगर, जो पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी था, अब तो जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी था, तो श्रीनगर वितस्ता नदी के किनारे किसने बसाया है? अशोक ने बसाया है। किसने बसाया है? अशोक ने बसाया है। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्य बात कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 261 ईसा पूर्व का है, लेकिन यह बताया जाता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में, 269 ईस्वी में हुआ था, 69 ईस्वी में हुआ था। तो उसका 8वां वर्ष 261 में इसने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ओडिशा में है, और वर्तमान ओडिशा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। ठीक है भाई, ये भारत का निचला हिस्सा है। ठीक है, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, ओडिशा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये है वर्तमान का ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में यहां से अशोक पाटलिपुत्र से आता है, यहां आक्रमण करता है। आक्रमण में क्या होता है? आक्रमण करता है तो कलिंग युद्ध जो है वहां पर हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंदराज यहाँ का शासक था। नंदराज, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग का है, नंदराज को शासक बताया गया है। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को तो बंदी बना लिया गया, मतलब ये घायल हो गए थे, और 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, मतलब इतना विभत्स नरसंहार इस युद्ध में हुआ था कि धरती भी लाल हो गई थी। अशोक ने जब युद्ध मैदान का दौरा किया तो चारों ओर कोहराम मचा हुआ था, मतलब कराने की चीख दर्द भरी आवाजें थी। तो अशोक एक आदमी के पास बैठा और उसने पूछा कि आप ये बताओ कि आप अपने इस हालत का कारण किसे मानते हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी इस हालत का कारण अशोक को मानता हूँ, क्योंकि अब बार तो देखो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो सच है जानो वो फोटो देख ले बी टाइम से नन भी कौन बेरो रहे तो कि आपनो राजू यहाँ को दिखे, तो वो आदमी अशोक ने पहचान तो कौन नहीं हो, तो वो कि अशोक, क्योंकि राजा तो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ता है, लेकिन उसमें निर्दोष जनता मारी जाती है, निर्दोष जनता एवं सेना मारी जाती है। ठीक है, अब बात कौन सुनी? अशोक सुनी। अशोक का बात सुनी। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसी वर्ष कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक मतलब बदलाव लाता है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक बदलाव लाता है, और अशोक ने उस टाइम अपनी तलवार छोड़ दी थी। और ये क्यों है तलवार है? तलवार को छोड़ दिया था अशोक ने, तलवार को फेंक दिया था। मांस न खाने की कसम ली, रणघोष को छोड़ दिया, मतलब युद्ध मैदान में जाऊंगा नहीं, रणघोष को छोड़कर इसने धर्मघोष की स्थापना की, धर्मघोष की, और व्यक्तिगत धर्म इसने अपना
बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया, कलिंग युद्ध जो 261 में हुआ था उसमें अपनी तलवार को छोड़ दिया, रणघोष के स्थान पर धम्म घोष का नारा दिया था, मांस खाने की न खाने की कसम ली थी, और व्यक्तिगत धर्म सुखाए मतलब है कि पूरा राज्य पर दबाव कौन डालियो कि थानकुन सो धर्म मानना पड़ेगो बौद्ध धर्म, अपना खुद का धर्म और जो इच्छा अनुसार बौद्ध धर्म का धारण करे। अब देखो आगे, तो अशोक ने क्या किया, धम्मघोष, अशोक के धम्म में इसने सिद्धांत दिए अपने सहिष्णुता का सिद्धांत। सहिष्णुता से मतलब क्या है कि व्यक्ति आपस का विचारा का मध्य सहिष्णु बननो, धार्मिक विचारा का मध्य भी सहिष्णु बननो, मतलब एक दूसरा नीचो नहीं दिखाना। अहिंसा, लोक कल्याण, अहिंसा तो थे जानो योग, मनसा वचना कर्मणा, मन और वचन और कर्म से किसी पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कल्याण, लोक कल्याण मतलब जनता की सेवा के लिए। आडंबरहीनता मतलब दिखावा नहीं करने की, मतलब आडंबरहीनता दिखावा नहीं करने की, मतलब अपना सिद्धांत दिया था। और एक सिद्धांत दिया था नैतिक, मतलब पवित्र नैतिकता, मान पवित्र नैतिकता। ठीक है, ये इसने सिद्धांत दिए थे अपने इसमें। ठीक है, सहिष्णुता, अहिंसा, लोक कल्याण, आडंबरहीनता और नैतिक पवित्रता, ये इसने अपने धम्म में सिद्धांत दिए थे। और एक जानकारी ये मिलती है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। बौद्ध संगीतियां कुल 4 हुई है, जिनमें से तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत तीस की अध्यक्षता में, मोगलीपुत तीस की अध्यक्षता में अशोक ने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई। ठीक है, मोगलीपुत तीस की अध्यक्षता में, मतलब 4 हुई है। पहली करवाता है ये जो अजात शत्रु है ये, दूसरी करवाता है कालाशोक, ये मगध की है, तीसरी करवाता है अशोक, और चौथी बौद्ध संगीति एक कुषाण शासक करवाता है कनिष्क। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिनमें से तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने 251 या 257 ईसा पूर्व, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, ये मिलती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अशोक भाई, पहले अशोक था युद्ध प्रेमी था, साम्राज्यवादी था। और कलिंग पर जो कलिंग युद्ध हमने पढ़ा था उसमें है कि कलिंग में क्या उस टाइम हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते थे, और ये जो कलिंग तटीय इलाका था तो व्यापार वाणिज्य के लिए, इसके लिए इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। चलो, ये हमने अशोक पढ़ लिया, और अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर देंगे। उसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। भाई बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रशासन। 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अशोक कंप्लीट हो